इस वीडियो में मैं आपको सिंपल एंड काफ़ी इफ़ेक्टिव ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी के बारे में बताऊँगा, जो हर दिन वर्क करती है एंड इसमें ना किसी इंडिकेटर, लॉन्ग प्रिपरेशन की ज़रूरत। ये कंप्लीटली रूल बेस्ड स्ट्रैटेजी है और ट्रेंड एंटर करने के लिए आपको सिर्फ एक सिंपल 3 स्टेप्स चेकलिस्ट फॉलो करना है। अब ये स्ट्रैटेजी कंसिस्टेंटली प्रॉफिटेबल हो सकती है या नहीं, ये देखने के लिए मैं आपको कुछ रियल ट्रेड एग्जांपल्स भी दिखाऊंगा, क्रिप्टो, गोल्ड एंड फॉरेक्स में। सबसे अच्छी बात ये है कि ये स्ट्रैटेजी अपने आप ही एक प्रॉफिटेबल है, बट लेकिन आप इससे प्राइस एक्शन, ट्रेंड या अपनी एग्जिस्टिंग स्ट्रैटेजी के साथ कंबाइन करोगे तो इसका परफॉर्मेंस बूस्ट भी कर सकते हो। व्हाट इज द स्ट्रैटेजी? इस स्ट्रैटेजी के लिए सिर्फ एक कैंडल चाहिए। अब आप सोचोगे प्रॉफिटेबल होने के लिए सिर्फ एक कैंडल कैसे काफ़ी है? हम कोई रैंडम कैंडल नहीं यूज़ कर रहे हैं, हम 4 आवर का सिंपल एक रेंज यूज़ कर रहे हैं, दिन का फर्स्ट 4 आवर कैंडल। हम 4 आवर कैंडल का हाई एंड लो मार्क करेंगे, जब हम लोअर टाइम फ्रेम पे स्विच करेंगे, जैसे 5 मिनट चार्ट पे स्कैल्पिंग स्ट्रैटेजी का यूज़ करेंगे, तब हम इसका हाई एंड लो मार्क करके पूरे दिन पोटेंशियल ट्रेड एंट्रीज प्लान कर सकते हैं। बस सिंपल 3 स्टेप एंट्री चेकलिस्ट फॉलो करें। स्टेप 1, सबसे पहले हमें दिन का फर्स्ट 4 आवर कैंडल का हाई एंड लो मार्क करना है। ट्रेडिंग व्यू पे कैसे करना है, चलो देखते हैं। सबसे पहले अपने ट्रेडिंग एसेट का चार्ट ओपन करो। उसमें एक हम बिटकॉइन का एग्जांपल लेते हैं। अब टाइम फ्रेम को 4 आवर पे सेट करो। अब इसका मतलब हर एक कैंडल 4 आवर के टाइम फ्रेम को रिप्रेजेंट करे। अब अपने चार्ट के बॉटम राइट कॉर्नर में जाओ, जहाँ पे टाइम जोन का सेटिंग न्यूयॉर्क सेट करो। ये सबसे इम्पोर्टेंट स्टेप है, क्योंकि हमें फर्स्ट 4 आवर कैंडल हमें न्यूयॉर्क टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग ही आइडेंटिफाई करनी है। अब फर्स्ट 4 आवर को कैंडल को आइडेंटिफाई करो। जैसे कि आज 23 जून है, तो 23 जून की फर्स्ट कैंडल है हमारी ये कैंडल। अब इस कैंडल के हाई एंड लो पे एक हॉरिजेंटल लाइंस ड्रॉ करो। एंड सबसे इम्पोर्टेंट है कि अपना 4 आवर कैंडल का क्लोज होने का वेट करना है। अब हमारी नेक्स्ट स्टेप है स्टेप 2, जो कि है स्कैल्पिंग सेटअप। लेकिन उससे पहले मैं आपको एक बताना चाहूँगा कि मैं डेली एनालिसिस एंड अपना डेली ट्रेड जो कि इस स्ट्रैटेजी या फिर और डिफरेंट स्ट्रैटेजीज के ऊपर जो भी बनता है, मैं एक फ्री टेलीग्राम चैनल पे सेंड करता हूँ, जो कि आप ज्वाइन कर सकते हो। उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। एंड ये याद रखना है कि हमें खुद से सीख के ही ट्रेड करना है। एनालिसिस एंड ऑल के लिए हम दूसरों को रेफर कर सकते हैं। चलिए अब वापस आते हैं हमारे स्टेप 2 के ऊपर। अब हमें 4 आवर चार्ट का रेंज आइडेंटिफाई करने के बाद 5 मिनट पे स्विच करना है, और यहाँ पे हमें एक ऐसा सेटअप चाहिए जहाँ 5 मिनट कैंडल का रेंज के बाहर क्लोज होना ज़रूरी है। एंड ये रेंज का हाई ऊपर हो सकता है एंड रेंज के लो पे भी हो सकता है। एंड यहाँ पे मोस्ट इम्पोर्टेंट है कि कैंडल फुल्ली क्लोज होनी चाहिए। ब्रेकआउट होने के बाद हमें वेट करना है कि प्राइस वापस अपने 4 आवर मार्क किए हुए रेंज के अंदर क्लोजिंग दे। अब हमारा नेक्स्ट स्टेप है एंट्री। इस एग्जांपल ने प्राइस मैंने अपना रेंज हाई ब्रेक किया और अंदर क्लोजिंग दी, तो यहाँ पे अपना शॉर्ट एंट्री का सिग्नल मिला। यहाँ पे हम शॉर्ट एंट्री प्लान करेंगे। हमारा स्टॉप लॉस रहेगा रेंज हाई के ऊपर, और हमारा टेक प्रॉफिट रहेगा 2 टाइम्स ऑफ आवर स्टॉप लॉस। एंड जैसे कि आप देख सकते हो हमारा टेक प्रॉफिट हिट हुआ। अभी हम और दूसरा एक एग्जांपल देखते हैं। यहाँ हम बिटकॉइन के 5 मिनट चार्ट पे हैं, और यहाँ 4 आवर का रेंज मैंने ऑलरेडी मार्क करके रखा है। तो हमारा स्टेप नंबर 1 कंप्लीट हो गया। अभी हमारा स्टेप नंबर 2। अब यहाँ प्राइस नीचे आया और रेंज लो के नीचे क्लोज, बट कैंडल पूरी क्लोज नहीं हुई, सिर्फ वीक है, तो हम ये काउंट नहीं करेंगे। ये सेटअप अभी भी वैलिड नहीं है। लेकिन थोड़ी ही देर बाद एक और ब्रेकआउट मिलता है। इस बार कैंडल रेंज लो के नीचे प्रॉपरली क्लोज कर रहा है। वही हमारा एंट्री कंफर्मेशन है, जिसका हमें वेट करना था। अब हम हमारे थर्ड स्टेप एंट्री के लिए वेट करेंगे, जो कि प्राइस फिर से हमारे 4 आवर रेंज के अंदर क्लोजिंग दे। जैसे कि आप अभी देख सकते हो हमारे रेंज के अंदर क्लोजिंग मिल गया है। अब यहाँ पे हम बाय साइड का ट्रेड प्लान करेंगे, और हमारा एसएल होगा हमारा रेंज लो, और हमारा टारगेट प्रॉफिट होगा स्टॉप लॉस के 2 आवर में। यहाँ पे भी हमारा ट्रेड सक्सेसफुली टारगेट हिट कर चुका है। एंड फिर हम नेक्स्ट सेटअप के लिए वेट कर रहे हैं, बट पूरे दिन हमारा सेटअप नहीं बना, जो कि आप देख सकते हो कि 5 मिनट कैंडल ने फिर से हमारे 4 आवर की रेंज मार्क की हुई है, उसमें क्लोजिंग नहीं दिया है। तो हम अभी नेक्स्ट कोई भी ट्रेंड प्लान नहीं करेंगे। बट
फिर भी हमें दिन का एक हाई क्वालिटी सेटअप मिला, जो प्रॉफिटेबल बनने के लिए काफ़ी है। अब जैसे कि आप समझ चुके हो कि ओवरऑल ये स्ट्रैटेजी कैसे वर्क करती है, तो चलिए डिफरेंट मार्केट में कुछ रियल ट्रेड एग्जांपल के साथ समझते हैं कि ये स्ट्रैटेजी उसमें भी कैसे वर्क करती है। सबसे पहले क्रिप्टो मार्केट में चलते हैं। यहाँ पे मैं बिटकॉइन के 5 मिनट के चार्ट पे हूँ और 4 आवर का रेंज ऑलरेडी मार्क किया है। अभी यहाँ पे प्राइस रेंज लो के नीचे क्लोज करती है और उसके बाद क्विकली अंदर क्लोज करता है। इससे हमें लॉन्ग एंट्री मिलती है। स्टॉप लॉस ब्रेकआउट के लो पे रहेगा और टेक प्रॉफिट उसके 2 आर रहेगा। और जैसे कि आप अभी देख सकते हो, हमारा 2 आर का टारगेट हिट हो चुका है एंड उसके बाद हमारा कैंडल उसके नीचे फिर से क्लोज करता है। बट इसके बाद पूरे दिन में हमारा कोई वैलिड सेटअप नहीं बनता, जैसे कि मैंने बोला अंदर क्लोजिंग के बाद ही हमारा सेटअप बनेगा। अब नेक्स्ट डे के लिए हमने फिर से दोबारा इसका हाई और लो मार्क कर लिया है 4 आवर रेंज का। देन अभी यहाँ पे 5 मिनट चार्ट पे हम लोग हैं, यानी यहाँ पे हमारा ट्रेड बन रहा है। हम शॉर्ट एंट्री प्लान करेंगे एंड हमारा एसएल रहेगा रेंज हाई एंड हमारा टेक प्रॉफिट रहेगा 2 आर। और जैसे कि आप अभी देख सकते हो, हमारा टेक प्रॉफिट हिट हो चुका है एंड अभी फिर से हम वेट करेंगे लाइन के बाहर ब्रेकआउट का। और जैसे कि आप अभी देख सकते हो, हमारा ब्रेकआउट मिल गया है एंड हमारा ब्रेकआउट फेल भी हो चुका है। तो हम यहाँ पे लॉन्ग एंट्री प्लान करेंगे और हमारा एसएल रहेगा रेंज लो के नीचे और टेक प्रॉफिट रहेगा 2 आर एंड बूम, हमारा टेक प्रॉफिट हिट। फिर से कैंडल रेंज के अंदर क्लोजिंग दे रहा है, तो अब हमारा फिर से शॉर्ट साइड का ट्रेड बन रहा है विद इन सेम डे। एंड जैसे कि आप देख सकते हो, हमारा फिर से 2 आर का प्रॉफिट हिट हो चुका है। अभी फिर से वेट करेंगे प्राइस के रेंज के अंदर क्लोज होने का विद इन द सेम डे। ये याद रखना है कि ये सेम डे ही रेंज के अंदर क्लोज होना चाहिए। यहाँ पे प्राइस बहुत ही नीचे मूव करके अभी अंदर क्लोजिंग दे, बट अभी यहाँ पे आप देख सकते हो कि हमारा एसएल बहुत बड़ा बन रहा है। तब हम याद रखेंगे कुछ किसी बड़े मूव के बाद ही हम एसएल को स्विच करेंगे। यहाँ पे हमारा एसएल रहेगा, यहाँ पे एक रेजिस्टेंस है उसके पास, और हमारा टेक प्रॉफिट रहेगा उसका 2 आर। और जैसे कि आप देख सकते हो, हमारा आज का फोर्थ ट्रेड भी प्रॉफिट में क्लोज हो चुका है। अब हम नेक्स्ट डे पे स्विच करते हैं। मैंने ऑलरेडी 4 आवर रेंज का हाई एंड लो मार्क करके रखा है एंड यहाँ पे 5 मिनट कैंडल उसके नीचे क्लोज करती है एंड फिर से अपने जोन में एंटर होती है और वहाँ पे क्लोजिंग देती है। तो हमारा लॉन्ग का सेटअप बन रहा है। एसएल रहेगा हमारा रेंज लो एंड टेक टेक प्रॉफिट रहेगा 2 आर। बट मैं ट्रांसपेरेंट रहना चाहता हूँ, तो मैं आपको यहाँ पे लॉसेस भी दिखाऊंगा। यहाँ पे हमारा 1 आर का एसएल हिट हुआ है एंड मैं इस स्ट्रेटेजी के बारे में पूरा ट्रांसपेरेंट रहना चाहता हूँ। तो आपको यहाँ पे लॉस भी होंगे, बट ये 1 आवर लॉस है। तो आप ये कंसिडर कर सकते हो कि आपका सक्सेस रेट यहाँ पे मैटर करता है, ना कि आपका लॉस। हमने जैसे कि 7 ट्रेड टेस्ट किए और हमारा प्रॉफिट है 72% विन रेट। बट ये 7 ट्रेड्स काफ़ी नहीं है। मैं रिकमेंड करूँगा कि आप खुद भी बैक टेस्ट करें या फिर खुद वर्क करें, पेपर ट्रेड करें और इस स्ट्रैटेजी को मल्टीपल ट्रेड्स में टेस्ट करके ही अपने ट्रेडिंग जर्नी में यूज़ करें। बट इसमें पॉइंट सिर्फ इतना है कि ये सिंपल एंड इफेक्टिव ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी खुद में ही एक प्रॉफिटेबल बनने के लिए काफ़ी है। तो आप पहले सीखिए, फिर आप ये स्ट्रैटेजी यूज़ करिए।